हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी, 80 रुपये से मैनेज करना था। तो आज ये फिन निफ्टी का चार्ट है। चार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और आज पूरे दिन मैंने एक ही ट्रेड लिया था और वो ट्रेड ये था। जैसे यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बना था, उसके बाद फिर मुझे पूरे दिन कोई भी रीजनेबल ट्रेड नहीं लगा। कुछ ट्रेड्स थे जिसे हम ले सकते थे, पर आप ऐसा मान लीजिए कि वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स थे और हमें मान लीजिए जैसे कि ये सेल करना या ये सेल करना, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना था और अब काफ़ी बार तक वेट करना पड़ता और कोई स्ट्रॉन्ग क्लियर मोमेंटम नहीं था, इसलिए फिर बाद में कोई ट्रेड मैंने नहीं लिया। तो जब मार्केट ओपन होता है, नीचे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, फिर एक डोजी बार बनता है, एक बियर बार बनता है। तो बियर बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स लो। क्या हम यहाँ पे कोई बाई करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, यहाँ से भी बाइंग आई है? हम देख सकते हैं ये हमारे लिए बाई जोन है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ बायर्स हैं? वो हो सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे 2 बियर बार्स हैं। ये हो सकता है कि ऊपर सेलर्स हो, इमीडिएटली यहाँ पे सेलर्स आएँ और फिर मार्केट नीचे आए, तो हमारा यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। तो अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में भी हो और यहाँ से बाइंग प्रेशर भी हमें दिख रहा हो, डिसेंट लेग स्ट्रॉन्ग है, हमें लिमिट ऑर्डर एंट्री लेना है, तो हमें कोई एक डिसेंट बुल बार चाहिए जहाँ पे हम बाय करने के लिए सोचें। अब एक डिसेंट बुल बार है, पर बुल बार ऑलमोस्ट ये बार को भी कवर कर चुका है और यहाँ पे भी ये जो बार बना था ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी उसका कवर कर चुका है। क्या हमें अब बाय करना चाहिए और क्या हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? तो अब यहाँ पे बाय करना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर से लो टेस्ट करें। तो यहाँ पे बार बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बाय करने में। ऐसा भी नहीं है कि हम आउट ऑफ द मनी जाके फिर यहाँ पे बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, वो सब नहीं करना है। हमें पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए था, ताकि हम अगर ये ट्रेडिंग रेंज का हाई और ट्रेडिंग रेंज का लो अगर ये भी हम मानते हैं, तब भी हम लोअर थर्ड में बाय कर रहे होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है, यहाँ पे कुछ सेलर्स हो सकते हैं, यस सेलर्स हो सकते हैं, पर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से, इसलिए हमें यहाँ पे ब्लाइंडली सेल नहीं करना है। डोजी बार बनता है, फॉलो बार है। क्या हमें अब जब इसका हाई निकाल रहे तब हमें ब्रेक करना चाहिए? तो मार्केट क्या हमें बाय करना चाहिए? मार्केट काफ़ी समय से, अगर हम देखें तो काफ़ी समय से मार्केट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बना रहा है और यहाँ पे ऊपर वीक है, यहाँ पे ऊपर वीक है, भले इनसाइड बार है, पर यहाँ पे ऊपर सेलर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अगर हम ये मोमेंटम देखते तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो अनलेस मार्केट कोई साइडवेज जाता है, देखिए यहाँ से अगर मार्केट इमीडिएटली मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए साइडवेज जाता तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ तब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है और वहाँ से मार्केट कुछ रैली कर सकता है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली रैली किया है और उसके बाद फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, इसलिए यहाँ पे अभी बाय करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। जो भी अब ये रिवर्सल इतना स्ट्रांग है, रैली इतनी स्ट्रांग है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। मतलब अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इसके नीचे होगा। वो क्योंकि उसके बाद जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है। तो अगर मार्केट ऐसे नीचे आता है तो यहाँ पे आपको फिर जब रिवर्सल बार बनता है, यहाँ पे आप कुछ और क्वांटिटी बाय कर सकते हो। यहाँ पे बाय किया आपने, यहाँ पे और कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे ये जो लोअर बाय है उस पर प्रॉफिट में और जो अपर बाय है उसमें लॉस में। यूजुअली ऐसे बुल्स या जो बुल्स है वो ऐसे ट्रेड करते हैं, पर ऑप्शन में मोमेंटम का बहुत इशू है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे बाय करना या ऐसे मैनेज करना वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बाय किया तो 106 को हमारी एंट्री होती, उसके बाद स्टॉप लॉस 42 हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो 68 को हम बाय करते हैं और यहाँ पे मोमेंटम 41 ये क्लोज तो उससे भी कम है, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कितने पॉइंट लूज़ कर रहे हो? ये ऑलमोस्ट ऑलराइट 30 पॉइंट्स। देखिए यही प्रॉब्लम है। भले यहाँ पे हमें अगर ये पैटर्न में देखता हूँ तो यहाँ पे हमें जो बिल्कुल सिमेट्री दिखती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लोअर बाय होगा और ये ऑलमोस्ट सिमेट्री की तरह है, पर क्या यहाँ पे वैसे सिमेट्री है? नहीं है। इसलिए इसमें ऑप्शन में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं ऐसे बाय लेने में, और ये जैसे मैंने बताया ऐसे ट्रेड मैनेज करने में। इसलिए हमें स्केलिंग या ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हो तो।
तो आपको अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। और मान लीजिए अगर आपको किसी भी रीज़न से ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ रैली मिल सकती है और आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो, ये आपका यहाँ पे ओपन हुआ था, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, मान लीजिए 106 या 107 को आपने बाय किया है, आपकी अगर 7 को एंट्री होती है, एसएल ऑर्डर आपने अगर लगाया है, तो ये मेक श्योर करना है कि हमें 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे इमीडिएटली यूज़ करना है। अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है और अब्रप्टली रिवर्सल देता है तो मेक श्योर, देखिए ये जो बाय कर रहे हैं हम काफ़ी मोमेंटम के बात कर रहे हैं, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, और जैसा मैंने बताया इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, और रिवर्सल अगर आता है तो वो अब्रप्टली और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है। तो अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो। अगर मार्केट ब्रेक करता है, इमीडिएटली रिवर्सल आता है, तो आपको एग्जिट करना है। यही एक तरीका है यहाँ पे ट्रेड करने का। यहाँ पे आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते और ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो भी रिवर्सल आएगा अब माइनर आ सकता है। वो देखिए वो हम तब कर सकते हैं जब कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे कि 2 बुल बार्स 3 बुल बार्स बने हैं, मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, तब ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ब्रेकआउट की तरह हम ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि ये इनसाइड बार है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करेगा, तो मार्केट को इमीडिएटली रैली करनी चाहिए। अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो हमें एग्जिट करना है। और फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आप ये ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। अगर आप देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो। और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, देखिए ये पहली बात तो ये कि एक जब भी एंट्री हो रही है आपकी, उसके बाद एंट्री बार तक आपको वेट करना है, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब 2 बियर बार्स है, इसका मतलब क्या हो सकता है, जो भी रिवर्सल आएगा तब माइनर हो सकता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली कर सेल ऑफ और दे सकता है, इसलिए हमें फिर से वेट करना है। नेक्स्ट फिर बियर बार आता है, यहाँ पे बियर बार, यहाँ पे बुल बार। ये सब हमारे लिए एक अब टारगेट्स हैं। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा, जो कि नहीं हो रहा। तो आप 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो एक्सक्यूज मी, एक तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जैसे इमीडिएटली रिवर्सल मान लीजिए ब्रेकआउट नहीं हो रहा, मार्केट रिवर्स कर रहा है तब। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप वेट कर सकते हो। अब वेट क्यों करना है, क्योंकि अब ये 3 बियर बार से जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांस है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना अब ये लेगा है, यहाँ से सडनली मार्केट रैली करेगा, वो चांसेस वो लो प्रोबेबिलिटी बेट हैं। तो आप यहाँ पे सेल करके फिर आप आराम से वेट कर सकते हो। फिर अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी आता है तब भी हम वेट कर सकते हैं, ये एक रिवर्सल आता है तब भी हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ देता है, ये सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद फिर ऐसे बार्स बन रहे, तो उसके बावजूद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट भले साइडवेज जा रहा है पर यहाँ पे हमें कुछ मोमेंटम मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे ये मान के ज़रूर चलना है कि यहाँ से 2 बियर बार्स बने थे, तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। और इसीलिए अगर आपने यहाँ पे पुट बाय किए हैं तो आपको इस केस में मैं ऑप्शन का चार्ट देख के बता रहा हूँ, तो बायर्स आप मान लीजिए, तो यहाँ पे हमें जैसे मार्केट आता है तो प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे हायर लो है, क्या यहाँ पे कुछ बायर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए क्या। ये देखिए पैटर्न काफ़ी बियर बार्स हैं, ये ट्रेडिंग रेंज ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, क्या हम अब यहाँ पे बाय करना चाहिए, और क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, ये लेग कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो ये कुछ लिमिट ऑर्डर बाइस हैं जो हम ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय करो 55 तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता, पर रीजनेबल बाय था। ये हम तो ये पूरे चार्ट में जैसा मैंने बताया, ये एक रीजनेबल ट्रेड था, यहाँ पे बाय करना रिस्की है। उसके बाद फिर ये एक ट्रेड था जो हम ले सकते थे। मैं ये समय पे मार्केट वॉच नहीं कर रहा था, पर ये हम ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं।
उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, यहाँ पे सेल करना रिस्की है। क्या हम यहाँ पे अब समय ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे सेल नहीं करना है। ये हम इसलिए बाय कर रहे थे क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है और यहाँ पे डोजी बाहर है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 55, तो हम ये ज़रूर यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते थे। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे फिन निफ्टी में। अभी हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 देख लेते हैं। मैंने जब फिन निफ्टी में ट्रेड लिया था ना, उसी समय पे मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया था। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे काफ़ी रिस्क है, फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था। यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि यहाँ पे जब डोजी बार बनेगा उसके बावजूद भी मैं सेल कर सकता हूँ, पर उस केस में मुझे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना पड़ता। तो जब ये डिसेंट बियर बार बना था तब मैंने यहाँ पे इमीडिएटली सेल किया था। ये मैं स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा था। उसके बाद फिर मार्केट सेल ऑफ देता है। देखिए ऐसे एक बार बन रहा है, हमें वेट करना है। दो बार बने क्योंकि अभी तो जो भी रिवर्सल आएगा, जैसे मैंने बताया, माइनर आ सकता है। फिर एक मोमेंटम ब्रेक होता है, यहाँ पे भी एक मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तीसरा बियर बार बनता है। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और फिर मार्केट रिवर्स करता है। तो ये जब रिवर्सल आ रहा है, हम इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एंट्री होती है और एटलीस्ट आपको यहाँ पे फिर एग्जिट करना पड़ता। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी रिवर्सल आएगा अब माइनर आ सकता है? वो भी हो सकता है इतने बार से, तो हम साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए, देखिए आपको प्रॉफिट बुक करना है और प्रॉफिट बुक करने के लिए अगर आपको इनफ मोमेंटम मिलता है या फिर रीज़न मिलता है, जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कोई इनफ रीज़न नहीं है पर मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर नीचे आने लगता है, तब ये पुल बैक डीप हो सकता है, इसलिए हमें एग्जिट करना है। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता है। 196 पे आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है। फिर मार्केट जब यहाँ पे नीचे जा रहा है तब हमें एग्जिट करना पड़ता है। तो आइदर आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता है या फिर यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। तो अगर मार्केट ऐसे बार यहाँ पे डोजी बार बनता तब भी और उसका हाई लो निकालता तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे स्मॉल बार होता तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, उसका ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो। नहीं तो फिर आपको इमीडिएटली देखना है कितना मोमेंटम मिल रहा है, और अगर रिवर्सल बहुत रिवर्सल है, इमीडिएट जहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट हुआ था वहाँ से भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमें एक्सपेक्ट करना है कि अब पुल बैक डीप हो सकता है। तो ये सब रीजंस है आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए, और ये सब ज़रूरी है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा है, अभी यहाँ पे कोई भी क्लियरिटी नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा चुका है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। यहाँ से ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट नीचे आ सकता है। देखिए ये जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे, पर स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है कोई क्लियरिटी नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं पता हमें कि अब मार्केट क्या कर सकता है। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेस है ओवरलैपिंग बार्स में। उसके बाद जो हमारे लिए सेल के लिए था वो ये था, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट तो नहीं है, बस मार्केट यहाँ हाई के पास है इसलिए हम यहाँ पे बाय करते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो ये मेक श्योर करना था हमें कि हम जो भी स्कैल्प का स्टॉप लॉस है वो यूज़ करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। तो एक पूरे चार्ट में जो हमारे लिए रीज़नेबल एंट्री थी, वो रीज़नेबल सेल था, वो ये था। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था, कोई सेल नहीं बन रहा था, ये एक सेल था। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 बिल्कुल मैंने देखा नहीं आज, मैं आज बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी देख रहा था। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आ सकता है? तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। चैनल काफ़ी टाइट है, प्रॉब्लम यही है। यहाँ से सेल ऑफ आया था तो हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सेल ऑफ आएगा, पर हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है कोई क्लियरिटी नहीं है। देखिए स्टॉप लॉस तब क्लियरिटी होती है अगर मार्केट ट्रेंड के साथ लेते, तो हम यहाँ पे ट्रेंड के रिवर्सल के साथ हम ले रहे हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली ये आई मीन स्टॉप लॉस यूज़ करना, ये सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं। हमें थोड़ा समय देना है मार्केट को। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए ऐसे बार होने के बाद अगर आप सेल करने के लिए सोच रहा हूँ 122, तो मेक श्योर कि ये जितना भी 124 19 तो 5 पॉइंट्स है, तो यहाँ से फिर आपको ये बार के नीचे 5 पॉइंट्स एटलीस्ट यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो
इसके नीचे 5 पॉइंट्स, तो 18 13 ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे तो 10 पॉइंट्स का ओवरऑल स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना पड़ता। पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है, इसलिए जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये भी काफ़ी ब्रेकआउट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यही इस पर ब्रेकआउट हुआ है। ये भी हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट हो, ये जो बार है, और यहाँ से फिर मार्केट रैली करे, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें, यहाँ पे सेल करने में। फिर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं करना है। डिसेंट बुल बार है, उसके बाद डिसेंट बुल बार है, जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब क्या बाय कर सकते हैं? यस। अब यहाँ पे हम क्यों बाय करने के लिए सोच रहे हैं? यहाँ पे हमने क्यों नहीं बाय किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि रैली, पहली बात तो ये है, रैली भले टाइट चैनल में है, माइक्रो चैनल में है, पर स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है। सेल ऑफ जो है वो सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। यहाँ पे इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से रैली कर सकता है, लो प्रोबेबिलिटी बेट है क्योंकि 3 बियर बार्स हैं। उसके बाद फिर जब ये 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तब हम मान सकते हैं कि हाँ ये रैली जो है वो जो पुल बैक है, ये पुल बैक को पूरा रिवर्स कर चुका है। अब जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, मार्केट यहाँ से ये हाई फिर से टेस्ट कर सकता है, हो सकता है कोई नया हाई बनाए, इसलिए अब हम ये बाय ले सकते हैं। तो एक रीज़नेबल बाय था। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट जब यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे मार्केट भले नीचे आ चुका है पर उसके बावजूद मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये पूरे चार्ट में जो 2 रीज़नेबल ट्रेड थे, ये एक ट्रेड था और दूसरा ये एक ट्रेड था। अब यहाँ पे बाय करते तो न्यू हाई के बाद इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं हो रहा, न्यू हाई बनता है, ब्रेकआउट अगर फेल हो रहा है तो हमें यहाँ पर एग्जिट करना है। फिर बाद में हम इसी का हाई लगा के हम फिर और एक एंट्री बना सकते हैं, पर वो कोई एंट्री ट्रिगर नहीं होती। और यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे हमारे क्या टारगेट है? ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट अगर ऊपर जाके इमीडिएटली रिवर्स आ रहा है तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता ना, यही हमारे लिए एक टारगेट्स हैं। वो थोड़ा वेग है पर उससे बेटर तरीका नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बाय हो सकता है, पर अगर आपको इमीडिएट कोई मोमेंटम नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है फिर यहाँ पे। तो ये पूरे चार्ट में जो रीज़नेबल ट्रेड था वो यहाँ पे एक था और फिर यहाँ पे एक था। 10 बाय।